हाल ही में आपने बहुत लोगों को ऐसा बोलते सुना होगा कि हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है और हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। मान लीजिए कोई बिजनेस है और वो अच्छा चल रहा है। अब कंपनी उसे बढ़ाना चाहती है, इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? या तो कंपनी लोन ले, लेकिन उस पर फिर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका ये है कि वो अपना शेयर पब्लिक करके पैसा जुटाए। यहीं पर आता है आईपीओ, यानी कि जब कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के थ्रू कंपनी की शेयर पहली बार पब्लिकली ट्रेड की जाती है। इसका मतलब है कि ये शेयर्स एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होती है। आईपीओ खरीदने वाले लोगों को बदले में कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। जो ये शेयर्स खरीदते हैं वो इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे कई वजह हो सकती है। पहला कारण हो सकता है एक्सपेंशन, या फिर डेट रीपे करने के लिए भी ला सकती है कंपनी। एक और कारण ये भी हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या जिन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अब एग्जिट लेना है। इससे पहले कि हम ये समझे कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है? ऐसा नहीं है। कोई भी आईपीओ पूरी तरह से सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाती है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने का प्लान बनाती है तो उसे सेबी के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसे सेबी को अपने आईपीओ लाने के कारणों से लेकर हर छोटी बड़ी बात बतानी पड़ती है। इसे कंपनी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू करती है जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कंपनी तभी ही अपना आईपीओ ला सकती है जब सेबी इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करती है। अब समझते हैं कि मेरे और आप जैसे लोग आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही खुलता है, यानी कि 3 से लेकर 10 दिन के लिए एक आईपीओ खुला रह सकता है। जब आप आईपीओ लेते हैं तो आप सीधे कंपनी से शेयर्स खरीद रहे होते हैं। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ लेने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट पे शेयर खरीदा या बेचा जा सकता है। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। आप इस लिमिटेड विंडो या टाइम पीरियड के अंदर कंपनी के साइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसे टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो इसकी इशू आई थी उसका बिड या ऑफर ओपन की गई थी 3 दिन के लिए इन 2023, नवंबर 22 से लेकर नवंबर 24 तक। अब इस इशू के लिए एप्लीकेशंस कलेक्ट होती है 2 मेथड्स के थ्रू, ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन। ज्यादातर बैंक और शेयर ब्रोकर्स आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फैसिलिटी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्स दोनों पे मिल सकती है। पेमेंट्स के लिए आजकल डीलरशिप्स एएसबीए का यूज करते हैं। एएसबीए का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर एक अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और अगर आपको आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट होगी तो ही आपके अकाउंट से वो ब्लॉक्ड अमाउंट डिडक्ट होगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रोकर के ऑफिस या बैंक ब्रांच जहां पर आईपीओ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होते हैं वहां जाकर फिजिकल आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज की क्लोजिंग डेट थी 24 नवंबर। तो क्लोजिंग डेट के 3 दिन के अंदर ही कंपनी को शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है और ये 3 दिन कंपनी के पास फंड्स कलेक्ट या जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनके रिफंड इनिशिएट करने के लिए या जिनको अलॉट करना है उन्हें शेयर्स अलॉट करने के लिए होता है। फिर क्या होता है? जब आईपीओ ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी एप्लीकेंट्स को शेयर एलोकेट करती है और इसके बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में हर कुछ इतना सिंपल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई तो करते हैं बट आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से कोई शेयर अलॉट नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है आईपीओ में। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ रेस कर रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आईपीओ स्क्रैप हो जाता है और सारा पैसा रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स को वापस चला जाता है। अगर सब्सक्रिप्शन 90 to 100% के बीच में है तो हम इसे अंडर सब्सक्राइब्ड आईपीओ बुलाते हैं। इस केस में हर एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट होते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कंपनी XYZ अपने आईपीओ से 100 करोड़ रुपीस रेस करना चाहती है। इस केस में मिनिमम टोटल अमाउंट जो सारे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होगा वो ₹90 करोड़, जो कि 90% है, से कम नहीं होना चाहिए। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन 100% से ज्यादा है तो हम इस आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। इस केस में कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से डिसाइड होता है कि शेयर्स किन एप्लीकेंट्स को अलॉट होगा। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस कंपनी का आईपीओ 69.43 टाइम्स से ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब है कि जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे उससे 69.43 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया।
इसके साथ ही हर आईपीओ के लिए एक मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी का 1 या 2 शेयर खरीद सकते हैं। कोई भी कंपनी चाहती है कि हर इन्वेस्टर एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करे, जो कि यूजुअली 10,000 से 15,000 रुपीज के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस। आईपीओ एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन आईपीओ में निवेश करने से पहले केयरफुली और थॉरली रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमेशा कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनके पब्लिक जाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स, उनका कोर बिजनेस, मार्केट पोटेंशियल, पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन, और खासकर कंपनी के फाइनेंशियल्स। इन फैक्टर्स को एनालाइज करने से आप कंपनी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को बेहतर जान पाएंगे। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Did you like watching this video? Then download our app Informed Investor to watch more such informative and interesting videos. Equity investments are subject to market risk. Read all investment related documents carefully. Visit www.researchandranking.com.